समस्याएं हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और सभी स्टडी और अपने काम अच्छे से कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं भी अपनी स्टडी को डेली कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में उठकर मैं सबसे पहले स्टडी की, क्योंकि डेली लेट नाइट तक स्टडी करने से मॉर्निंग में उठ नहीं पाती थी। बट अब धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले 1 आवर स्टडी कर लूँ, उसके बाद फिर घर के सारे काम करने जाऊँ। सो मैंने आज से ही ये सोचा है कि सबसे पहले 1 आवर स्टडी करूँगी, उसके बाद ही कुछ और करूँगी। और अभी मॉर्निंग में बेटी सोई हुई रहती है, इसलिए हल्ला भी नहीं होता और माहौल शांत रहता है और गाड़ी का हॉर्न भी नहीं आता। नहीं तो दिन भर इतना हॉर्न आता है कि कान का हालत ख़राब हो जाता है। तो थोड़ी देर स्टडी करने के बाद फिर मैं अपने डेली के काम की तरह झाड़ू लगाकर सारे काम फिनिश कर ली। बर्तन रात में ही धो लेती हूँ, क्योंकि सुबह सारा सूख जाता है और डबल टाइम लगता है, क्योंकि रात में बर्तन सब तुरंत रहता है तो फिर जल्दी धुल जाता है और मॉर्निंग में तो सारे बर्तन सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि सोच का ही फ़र्क है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। ये सब मैं अब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब कोई समस्या आती है तो उसे हम नेगेटिव वे में लेते हैं, बट हम उसे अगर पॉजिटिव वे में ले तो वो हमें एक तरह से मजबूत ही बना रही है, क्योंकि हमारी सोच और दृष्टिकोण ही तय करते हैं कि हम समस्याओं का सामना कैसे करेंगे और उनसे क्या सीखेंगे। समस्याएं हमें बहुत तरह की चीज़ें सिखाती है, कैसे हम अपने धैर्य और संयम से काम लें और समस्या को कैसे समाधान करें, तभी हम कुछ लाइफ में अचीव कर पाएंगे और अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएंगे। जब हम आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो फिर समस्याओं को डट कर सामना करना होगा और अपने साहस का परिचय देना होगा। तो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में फिर बेटी को स्कूल भेज दी, उसके बाद फिर नाश्ता प्रिपेयर कर ली। थोड़ी देर बाद हमारा प्लान रसगुल्ला बनाने का हो गया, तो फिर जल्दी से दूध को फाड़ कर छेना बना ली और फिर यूट्यूब की हेल्प से हमारा रसगुल्ला तैयार हो गया। आप लोग देखकर बताइएगा कि कैसा बना है। फिर मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने लगी। अभी साइंस क्लास की एनसीईआरटी को कर रही हूँ। डीके गुप्ता सर तो पढ़ाने अब छोड़ दिए हैं एनसीईआरटी, क्योंकि वो अब पीएससी पीवाईक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। मैं थोड़ी देर देखी मोबाइल में, वैसा कुछ समझ में नहीं आया तो फिर खुद से रीडिंग करने लगी। वैसे भी 1 से 2 चैप्टर ही बचे हुए हैं। मेरी पुरानी एनसीईआरटी है, इसलिए इसमें 16 चैप्टर दिए हुए हैं, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में 13 चैप्टर ही हैं। उसमें से 12 चैप्टर सर ने पढ़ा दिया है और एक चैप्टर जो हमारा पर्यावरण बचा हुआ है उसे सर ने बोला है कि ईवीएस के साथ कंप्लीट कर देंगे, इसलिए उस चैप्टर को छोड़ दिए हैं। तो मेरा बुक मैं खुद से रीड कर रही थी। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से अपने टॉपिक पर आती हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि जीवन में समस्या आना एक आम बात है, लेकिन यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उन समस्याओं का कैसे सामना करते हैं। समस्याएं हमें कमज़ोर नहीं बनाती बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, क्योंकि हमारी सोच ही तय करती है कि हम समस्याओं को कैसे देखते हैं। अगर हम समस्याओं को चुनौती के रूप में देखेंगे तो उन्हें पार करने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन हम अगर समस्या को बोझ के रूप में देखेंगे तो हम उस समस्या से खुद दब जाते हैं और बहुत ही नीचा महसूस करते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच बदलना है कि हम समस्या को नए दृष्टिकोण से देखें और उसे अपनी ताकत और कमजोरी को पहचान सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सके, क्योंकि जैसा कि इसमें बोला गया है, सोच का ही फ़र्क है, इसलिए हमें अपना सोच ही बदलना होगा और समस्या को अवसर के रूप में देखें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, क्योंकि हमारी ही सोच तय करती है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। इसलिए अपनी सोच को ही पहले पॉजिटिव रखें, तभी आगे कुछ हो सकता है। थोड़ी देर मैं स्टडी कर ली, उसके बाद फिर खाना पीना खाकर फ्री हो गई।
फिर अपने आईएनएम और ज्योग्राफी के पोर्शन को कंप्लीट करने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा थकावट फील हो रहा था तो फिर मैं रेस्ट भी कर ली। तब तक बेटी अपने दादाजी के पास थी। जब वो आ गई तो मैं उठ गई, फिर उसे खाना पीना खिलाकर फ्री हो गई।